हेलो फ्रेंड, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 9 का प्रश्नावली 2D इसका पार्ट 3 है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो चलिए, पार्ट 3 में आपको प्रश्न संख्या 9 से बताया जाएगा, ठीक है ना। इसमें प्रश्न आपको दिया हुआ कह रहा है ए का मान ज्ञात करना है, ठीक है। इसमें ए का मान ज्ञात करना है। प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है। ए में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 है कॉमा एक्स माइनस 2 से विभाज्य हो जाए, ठीक है ना। तो देख लीजिए इसमें क्या करना है, जिससे यानी इतना से क्या किया जाए, भाग दिया जाए, ठीक है ना। यानी इसे क्या दिया जाता है, भागा दिया जाता है। तो पूरा तरह से क्या होता है, विभाज्य हो जाता है। अब कोई भी संख्या में जब पूरा तरह से यानी भागा जब दे या पूरा तरह से अगर कट जाएगा तो शेषफल क्या आएगा, शून्य आएगा। तो पहले तो हम इसको लिख देते हैं भाजक, क्योंकि भागा जिसे दिया जाता है उसे हम भाजक कहते हैं। तो आज x माइनस 2 है, x का मान निकालना है तो यहां लिख देते हैं, अर्थात x माइनस 2 बराबर क्या मान लीजिए, 0 मान लीजिए। इधर माइनस है, बराबर के जब वो साइड जाएगा क्या होगा, प्लस हो जाएगा। यानी 0 प्लस 2 हो जाएगा, तो हम इसको 2 भी लिख सकते हैं। समझ लीजिए पहले बात हम क्या करना चाह रहे हैं। जैसे 0 था 2 था, अगर हम जोड़ेंगे इसको तो क्या आएगा, 2 ही आएगा, ठीक है। शेषफल की बात करें तो देख लीजिए, इतना से पूरा तरह से विभाजित, तो शेषफल क्या आकर आया होगा, 0 आया होगा। अगर पूरा कोई भी संख्या अगर कट जाता है तो उसका शेषफल क्या आता है, 0 आता है। अब देखिए इसमें ए का मान बताना है तो लिख देना है शेषफल पर में से, शेषफल पर में से शेषफल बराबर, शेषफल पर में से शेषफल बराबर। तो देख लीजिए इसको मान लेते हैं px, यानी px बराबर मान लेंगे इसको एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5a। ध्यान दीजिएगा प्लस 5a हो गया। अब जहां जहां एक से वहां क्या रख देना, 2 रख दीजिए। यहाँ x दिया हुआ है 2 रख दीजिए, घात इसको पर है 2 पर आ जाएगा, 3 गुने 2 आ जाएगा 5, एक 5 आ जाएगा, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 5 एक 5 रहेगा। अब 4 में से 6 घटेगा क्या आएगा, -2 प्लस 5 है, ठीक है। ये तो आ गया। अब देख लीजिए प्रश्न से लिख दीजिए, फिर प्रश्न से तो -2 प्लस 5 है। अब आपका जो शेषफल आया था, यानी कि शेषफल कितना होगा, 0 होगा। जब पूरा तरह से विभाजन होगा तो शेषफल 0 होगा। तो शेषफल को कहां कर देंगे, बराबर के पीछे कर देंगे, यानी 0 मान लेंगे। 5 के 5 हो जाएगा, माइनस है ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस होगा। 0 में जब जोड़ भी देंगे कोई फर्क ना पड़ेगा, यानी 2 ही आएगा। अगर a का मान निकालेंगे तो 2 बटा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार इसका देखा जाए तो आंसर क्या हुआ, आ गया। यानी a का मान कितना आया, 2 बटा 5 आया। चलिए 9 के बी प्रश्न देखिए, कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस ए कॉमा एक्स प्लस 2 से विभाज्य हो जाए। जैसे आपका ए का जो पहले वाला प्रश्न था ए, उसी की तरह बी भी बनेगा, ठीक है ना, एकदम सेम वैसा ही बनेगा। तो चलिए इसको भी उसी तरह मान लेते हैं, भाजक बराबर, इससे भागा दिया जाता है उसे बोलते हैं भाजक। x प्लस 2 है, अर्थात जब x के अगर मान निकालेंगे तो x प्लस 2 बराबर 0 मान लेते हैं, प्लस है बराबर के उस साइड जाएगा क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका भाजक, दिया था x का मान निकाल दिए। अब पूरा तरह से विभाज्य जब हो गया होगा तो शेषफल क्या होगा, कोई भी संख्या अगर पूरा तरह से विभाज्य जब हो जाता है ना तो शेषफल 0 आता है, तब 0 मान लिए। अब लिख देते हैं शेषफल पर में से, शेषफल पर में से शेषफल बराबर, शेषफल बराबर। तो जो आपका दिया हुआ है, ठीक है ना, बहुपद द्वारा मान लेते हैं px बराबर करके, px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस ए। जहां जहां x दिया हुआ है वहां वहां क्या लिख दीजिए, -2। इस पे घात आ जाएगा 2, 3 गुने -2, एक के आएगा, माइनस माइनस प्लस, 2 दूना 4, माइनस माइनस प्लस, 3 दूना 6, एक के ये रहेगा, ठीक है। अब देख लीजिए, अब लिख देना प्रश्न से, प्रश्न से लिख दीजिए तो 4, सॉरी एक बार और इसको जुटा जोड़ देते हैं, 6 4 10 प्लस ए कर देते हैं, ठीक है। तो प्रश्न से लिखेंगे तो यहाँ लिख देंगे 10 प्लस ए, 10 प्लस ए। और जो शेषफल बचा आया, यानी जी कितना माने थे शेषफल, 0, यानी शेषफल यानी भागा जब दे देंगे तो शेषफल क्या आएगा, 0 ही आएगा। यानी मान लेते हैं 0, ए बराबर निकालेंगे तो यह प्लस है, जब ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी ए का जो मान है वो आ गया -10, आंसर आ गया। बहुत आसान है, ज्यादा कोई हार्ड नहीं है, एकदम आसानी से निकल देगा। चलिए तो प्रश्न से देखिए, इसमें दिया हुआ है 3y माइनस 5 कॉमा 3y स्क्वायर माइनस ए वाई प्लस 10 को पूर्णतः विभाजित करें, ठीक है ना। तो देख लीजिए
इसमें भाजक आगे दिया हुआ, तो लिख देते हैं भाजक बराबर 3y-5। अर्थात अगर हम y के मान निकालते हैं तो लिख देंगे 3y-5 बराबर मान लेंगे 0। 3y जब प्लस है माइनस है बराबर के जब वो साइड जाएगा तो क्या होगा, प्लस y बार निकालेंगे 5 बटा कितना आएगा, 3 आएगा। अब लिख देते हैं शेषफल परमेय से, क्योंकि आगे जैसे बनाया उसी तरह से ये भी सेम बनेगा, ठीक है ना। इसमें भी वही कह रहा है, शेषफल परमेय से शेषफल बराबर, शेषफल परमेय से शेषफल बराबर, तो देख लीजिए आपका जो दिया हुआ बहुपद इसको px बराबर मान लेंगे, लिख देंगे px बराबर 3y² माइनस a प्लस 10। जहां जहां x दिया हुआ वहां 5/3 रखिए, 5/3 रखेंगे। 3 गुने यहाँ y दिया हुआ है 5/3, इसका घात 2 है तो इस पे घात आ जाएगा a गुने 5/3, ठीक है, प्लस 10। गुना कर देंगे तो देख लीजिए आ जाएगा आपका 2 को 5 है 5 5 25, 25 में जब 3 से गुना करें तो आ जाएगा कितना, 75। इसमें 2 को 3 2 को 5 है तो 5 में 25 आ गया, 25 दिया 75, और 2 को 3 है तो 3 दिया कितना आएगा 9। 5 के 5 है, 3 के 3, 10 के 10 हो गया, ठीक है। अब ध्यान दे दीजिए, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालेंगे तो 9 आएगा, तो 75 के 75, 3 तिया 9, 5 तिया 15, या 10 नमा 90, ठीक है। अब इसको जोड़ देते हैं तो आ जाएगा जाकर के आपका 165 माइनस 15 ए बटा 9 आ जाएगा। इतना आ गया। अब लिख देते हैं प्रश्न से। और एक चीज और यहाँ थोड़ा छूट गया था, जब पूरा तरह से विभाज्य होता था तो हम क्या मानते थे, शेषफल क्या आएगा, शेषफल 0 ही ना आएगा जी, शेषफल नहीं लिखे थे यहाँ, शेषफल क्या आएगा 0 आएगा। जब कोई भी संख्या पूरा तरह से विभाज्य होता है तो शेषफल 0 आता है। लिख देते हैं प्रश्न से। तो यहाँ दिया हुआ है 165 माइनस 15, 165 माइनस 15 लिखा हुआ है, ठीक है ना, बटा 9 लिखा हुआ है। तो शेषफल जो माने 0 बराबर के चला जाएगा पीछे, तिरछा तिरछी गुना कर दो, इसको तीर गुणन बोलते हैं। तो 165 माइनस 15 9 में जब 0 से गुना करें 0, 165 का 65 आएगा, और इधर माइनस है, जब बराबर दो साइड भेजेंगे तो प्लस 15 ए होगा। ए का मान निकाल देते हैं, तो 165 में जब 15 से भागा देंगे तो 15 150 और 15 यानी 165 हो जाएगा, यानी 11 मरतबे कट जाएगा। ए का जो मान आया वो 11 आ गया, तो इसका भी आंसर आ गया, ठीक है। यानी तीनों जैसे पहला बना था उसी आधार पर दूसरा और तीसरा भी बनाना था, ठीक है, तो आंसर आ गया। चलिए प्रश्न 10 देखिए। 10 के कह रहा x क्यूब प्लस 5 में कौन सी संख्या जोड़ दिया जाए कि यह x प्लस 3 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, ठीक है ना। तो पहले देख लीजिए, इसको मान लेते हैं, माना कि px बराबर मान लेते हैं x क्यूब प्लस 5, ठीक है। और यहां ध्यान जरा दीजिएगा, भाजक जो है यानी भागा दिया जाएगा कितना से, x प्लस 3 से। तो देख लीजिए जितना बराबर क्या मान लेना है, 0 मान लेना है। x के अगर मान निकालेंगे तो कितना आएगा, -3 आएगा। लिख देंगे शेषफल परमेय से, शेषफल परमेय से शेषफल बराबर, शेषफल बराबर, तो कितना मान लिया है, px बराबर कितना माना है, x क्यूब प्लस 5। तो जहां जहां x है वहां वहां क्या डालिए, -3। यहाँ x दिया हुआ है, -3 जाएगा, प्लस 5 के 5, 3 तिया 9 9 तिया 27 आएगा, 5 के 5। और जब देख लीजिए यानी -27 में जब 5 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, -22 हो जाएगा, ठीक है ना। अब कह रहा है कि इसमें कितना जोड़ दिया जाए, 22 में -22 में कितना जोड़ दिया जाए कि इसका क्या आना चाहिए, जो शेषफल आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो बताइए -22 में अगर +22 को जब जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे यहाँ कि x क्यूब प्लस 5 में x प्लस 3 से
पूर्णतः विभाजित होने के लिए शेषफल में 22 जोड़ना होगा। ठीक है ना, 22 जोड़ेंगे तब ना सुनोगा, जोड़ना होगा, तब उसका शेषफल 0 होगा। शेषफल क्या होगा? 0 होगा, यानी इसका आंसर 22 आपको देगा। ठीक है ना, 22 देगा। ये देखिए कह रहा है एक्स क्यूब प्लस 5 में एक्स प्लस 3 से पूर्णतः विभाजित होने के लिए, ठीक है ना, इतना में इतना से विभाजित होने के लिए शेषफल में 22 जब जोड़ दिया जाए, यानी जोड़ना होगा, तो जाकर के इसका शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा। यानी प्रश्न इसमें यही कह रहा था कि बताइए एक्स क्यूब प्लस 5 में कौन सी संख्या जोड़ा जाए जिससे कि x प्लस 3 से जब विभाज्य किया जाए यानी भाग दिया जाए ना, तो शेषफल क्या आ जाए? 0 आ जाए। ठीक है ना, शेषफल क्या आ जाए? 0 आ जाए। यहां देख लीजिए शेषफल 0 कब आएगा, पता चल गया आपको, जब इसमें 22 जोड़ देंगे तब, क्योंकि -22 में +22 जुटेगा तब, इसलिए इसका आंसर देगा आपको जाकर कितना देगा? 2 देगा। ठीक है, सॉरी 22 देगा, शेषफल आपका 22 देगा। ठीक है ना, मिस्टेक कर रहा है, यानी शेषफल 0 लाने के लिए इसमें 22 क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना, -22 आया ना, ये आपको 0 इसको करना है, तो इसमें +22 जोड़ दीजिए, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका 22 देगा। चलिए तो देखिए 10 के बी प्रश्न कह रहा है x प्लस 1 में क्या घटाया जाए कि x-2 बहुपद का एक गुणनखंड बन जाए, यानी इसमें क्या करना है? घटाना है। ठीक है, तो पहले तो यहां मान लेंगे, माना कि बहुपद बराबर, यानी माना कि px बराबर मान लीजिए x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, जिसे भागा दिया जाएगा उसको बोलते हैं भाजक। भाजक बराबर हो गया x-2, x-2 बराबर मान लीजिए 0, इधर माइनस उधर जाके क्या होगा? प्लस हो जाएगा, x का मान निकल गया। ठीक है, तो लिख देते हैं शेषफल परमेय से शेषफल बराबर, ठीक है ना, शेषफल बराबर मान लीजिए, तो लिख देना है px बराबर x² प्लस x प्लस 1। अब x बराबर आपका कितना आया? 2 आया, यानी जहां जहां x दिया हुआ है वहां वहां क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। तो पहले तो इसका काम कर लेते हैं, 2 रख करके 2 दूना 4, 2 के 2, 1 के 1, 4 2 6, कितना आएगा? 7 आएगा। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, 7 को आपको 0 करना है। 7 0 कब होगा? जब एकदम से 7 घटेगा तब। ठीक है ना, इसको 0 करना है। इस 0 करने के लिए इसमें कितना घटाएंगे कि 0 हो जाएगा? जब 7 घटाएंगे तब। तो यहां लिख देंगे, लिख देना है अतः x² प्लस x प्लस 1 में से 7 घटाया जाएगा, घटाया जाएगा। ठीक है ना, घटाया जाएगा, तब x-2 बहुपद का एक गुणनखंड बन जाएगा। ठीक है ना, यानी इतना में से 7 घटाया जाएगा तब। ठीक है ना, तब x-2 बहुपद का एक गुणनखंड बन जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपको दिया रहेगा जाकर के कितना? इसका नहीं दिया रहेगा, 7 दिया रहेगा। ठीक है ना, यही खाली पूछ रहा था कि बताइए कितना घटाया जाएगा कि शेषफल इसका क्या आएगा? 0 आएगा। तो लिख देना x² प्लस x प्लस 1 में से 7 घटाया जाए तब जाकर क्या होगा? शेषफल 0 आएगा। जब शेषफल 0 आएगा तब जाकर इतना बहुपद का क्या बन जाएगा? ये गुणनखंड बनेगा। ठीक है ना,